हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आई हुई अपनी मम्मी के यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताने वाली थी। तो मेरी क्या है, मैंने अपना ऑपरेशन करवाया था गॉल ब्लैडर का, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो मेरी अपलोड है उससे रिलेटिव। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले आप कुछ ज़रूरी बातें आप जान लीजिए, या फिर मतलब जो मैंने अपने साथ एक्सेप्ट किया है वो चीज़ अपने मतलब किसी के साथ ना हो। तो अगर आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहला तो देखो, आपके बॉडी में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सबसे पहले क्या है, हमारे चेकअप वगैरह तो होते ही हैं, डॉक्टर करते हैं सारे चेकअप। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर अपने आप ही मना कर देते हैं कि अभी आप मत कराइए। दूसरा, कुछ चीज़ें हमें खुद भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि देखो, हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं और क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले ना मुझे ऐसा लगता है ना कि खांसी की बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ थी वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरे पास साथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे साथ क्या था कि मेरा ऑपरेशन तो जल्दीबाजी में हुआ था। खैर, मुझे पता तो पहले से ही था कि मेरी पथरी है, लेकिन फिर क्या था कि मेरी पित्त की थैली भर के और लटक गई थी। तो मुझे ऑपरेशन कराना था जल्दीबाजी में, ठीक है। तो मेरा क्या था, ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या था, ऑपरेशन से पहले मुझे क्या प्रॉब्लम थी ना, मुझे खांसी की प्रॉब्लम थी और ये सब चीज़ मेरे को नहीं पता था कि उसके बाद क्या होगा। मैं वहाँ गई डॉक्टर के पास में, मतलब मैंने उनसे डेट वगैरह तो अपनी पहले ले ली थी। अप्रैल में हुआ था मेरा ऑपरेशन, तो मैंने डेट ले ली। तो उसके बाद क्या था, मैंने उनको बोला कि मेरा ऑपरेशन होना है डॉक्टर से। और डॉक्टर के मतलब बोलने के बाद, यहाँ मैं रख लेती इसको, मैंने उनको बोला कि मेरा ऑपरेशन होना है। उन्होंने मुझे डेट वगैरह सब कुछ दे दी। और डेट देने के बाद क्या था, मैंने उनको बताया कि मेरे को खांसी है। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए और खांसी की जो है शिकायत जो है खत्म, मतलब दूर हो जाएगी, खांसी नहीं रहेगी आपको। लेकिन पता नहीं यार क्या था, ऑपरेशन भी हो गया, ठीक है। मैंने उनको तब भी बोला, क्योंकि मुझे बार बार डर था कि खांसी अगर आ गई तो ऑपरेशन में क्या होगा। टांके भाई नॉर्मल सी बात है, इतना पेट दुखता है तो खांसी के बाद क्या होगा, खांसी अगर आ गई तो ऑपरेशन के बाद में। तो मुझे यही डर था। तो क्या हुआ, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ ना, उस टाइम तो मुझे खांसी नहीं आई, लेकिन जैसे ही मुझे धीरे धीरे मेरा नशा उतरता चला गया, ठीक है, अगले दिन से मुझे इतनी भयंकर वाली खांसी हो गई, धसका टाइप खांसी थी मेरे को भाई, सूखी वाली। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। और सच में मैं यही बोलूंगी कि अगर देखो, ऑपरेशन से पहले अगर आप जा रहे हैं और ऑपरेशन से पहले आपको खांसी है ना, तो सबसे पहले आप अपना उसका इलाज करें, अपनी खांसी बिल्कुल खत्म कर लें, उसके बाद ही अपना ऑपरेशन कराएं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद पता है क्या था, मैं इतनी परेशान हुई खांसी के लिए, डॉक्टर ने मुझे सिरप दिए भाई, टैबलेट दी, हर चीज दे दी। खांसी है ना तो सबसे पहले अपना खांसी का अपना इलाज करो, उसके बाद ही ऑपरेशन के लिए सोचना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा क्या था, देखो हर तरीके से ना डॉक्टर ने भी सिरप भी, टैबलेट भी, और मेरे को खांसी का वो भी दिया सा, मतलब भाप भी ली मैंने, उन्होंने अपने तरीके से दी थी, लेकिन मेरी खांसी दूर नहीं हुई। और मैं अपनी कंडीशन बताऊं ना, जब खांसी का धसका आता था ना, सोच सकते हो कि अगर एक दिन ऑपरेशन का हुआ हो, ताजे ताजे टांके हैं आपके सब कुछ अंदर से, तो पता है मैं दीवार से ऐसे लग के ना तब ऐसे करके करती थी, सच में मेरी जान निकल जाती थी ऑपरेशन के टाइम पे। ये सबसे बड़ी मेरी दिक्कत थी। और मेरे भी माइंड में आया कि यार मतलब मैंने हर चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, लेकिन ऑपरेशन से पहले का एक्सपीरियंस जो भी मेरा रहा है या उस टाइम की जो दिक्कत थी वो मैंने आपको नहीं बताई है। तो मैंने कहा ये चीज़ भी मुझे शेयर करनी चाहिए, ताकि किसी के साथ ये दिक्कत ना हो कि अगर किसी को खांसी की प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है ना, तो सबसे पहले अपना वो चीज़ ठीक करो, उसके बाद ही अपने ऑपरेशन का। क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया था कि आप परेशान मत हो, आपकी खांसी नहीं होगी, और नहीं भी हुई। ऑपरेशन वाले दिन, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन मेरी बिल्कुल भी खांसी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भाई मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। हर तरह की उन्होंने मेरे को दवाई दे दी, पर शायद मैंने मतलब जहाँ तक सुना भी है कि ऑपरेशन के टाइम पे धसका हो ही जाता है, हर किसी के साथ ये दिक्कत रहती है, पर इतनी भी नहीं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई भी इशू है तो सबसे पहले वो इशू खत्म करें, उसके बाद ही अपना ऑपरेशन कराएं, ठीक है। खांसी से रिलेटिव हो गई है, ठीक है, खांसी की बात हो गई है। दूसरा, अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके सारे टेस्ट वगैरह होते ही हैं वहाँ पे, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे टेस्ट होते हैं। अगर उन टेस्ट में कोई इशू होता है तो डॉक्टर आपको खुद ही मना कर देंगे। तीसरी, अगर आप जा रहे हैं, अपना हॉस्पिटल का भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि जो आपको बेनिफिट है, जहाँ पे मतलब आपके पास रहता है, आने जाने की दिक्कत ना हो, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और सारी बातें आप डॉक्टर से पहले कंफर्म करिएगा, अपना चार्ज वार्ज लेकर, सब चीज़ों का चार्ज, मतलब कितने ऑपरेशन में क्या चार्ज आएगा, क्या मेडिसिन रहेगा, क्या रूम का रहेगा, अपने सारी बातें आप कंसल्ट करके तभी आप ऑपरेशन कराइएगा।
और दूसरा डॉक्टर्स का भी होता है। देखो डॉक्टर हमें एक दूसरे के थ्रू तो पता चली जाता है कि कौन डॉक्टर कैसा होता है, तो बेस्ट वही है कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसी डॉक्टर के पास करवाएं। एक बार कोई कहता है कि पैसे की लालच ना करें, मतलब थोड़ा रहता है ना, पैसे की लालच में कहीं भी करवा लेते हैं छोटी मोटी जगह, या फिर बाद में इशू रहते हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं फिर बड़े डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले से ही हम वो चीज़ें देखें, दिमाग में रख के चलें कि हाँ कौन सा डॉक्टर अच्छा है, किस पे हमें ऑपरेशन कराना है और कहाँ पे सारी सुविधा हमें बेनिफिट मिलेंगे, वहाँ ये चीज़ें देख के तभी अपना ऑपरेशन का कराने का सोच। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी चैनल पे नए आए हैं वो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो की आप लोगों को मिल जाए। और ऑपरेशन से पहले ये वाली जो बातें हैं, कुछ बातें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर की हैं, वो बातें ध्यान रखिएगा कि कोई भी इशू होता है तो आप लोग डॉक्टर्स के साथ शेयर कीजिए। और देखो जल्दीबाजी की कोई बात नहीं रहती, और ये कुछ चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाती है, क्योंकि जो जल्दीबाजी की होती है वो डॉक्टर्स खुद बोल देते हैं कि आपको रुकना नहीं है, आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। और कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब ये प्रॉब्लम है, आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद अपना ऑपरेशन कराना। तो यही चीज़ थी। आगे जो भी मेरी वीडियो रहेंगी कोशिश करूँगी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, बाय।